ओके देन, तो लास्ट क्लास में जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और उसमें हम साइन टेस्ट की क्लास को यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, साइन टेस्ट। तो इसमें हम जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका था, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। और ये आप जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आपके साइंस के पेपर होते हैं उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप रख के उसको एनालिसिस करेंगे, आपको जो है ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इसके अलावा आप देखेंगे हमने ALP का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा या उसका प्रैक्टिस सेट है, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है प्रैक्टिस सेट है, इसको ऑलरेडी हम करा चुके हैं अपने चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बताना है कि का एक उदाहरण है। तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसका उदाहरण होता है, ये किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, उसको भी हम हमारा जो वहाँ पे आपका नोट्स है, नोट्स आपका जो है लगभग तैयार हो चुका है, कुछ उसमें बाकी है, तो उसको हम तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद से हम अलग से आपको कंप्यूटर का क्लास वहाँ पर करा देंगे। ये भी आप देखिएगा ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, NTPC में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, साइंस टेक्नोलॉजी है, कुछ क्वेश्चन उसमें आपको दिया रहता है। तो हम सोच रहे हैं साइंस के अलावा कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, उसको वहाँ पे मर्ज करके देखा जाए ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे करने में मदद मिले, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि चांदी किस जो यहाँ पे जो आपका पदार्थ के साथ, तो सबसे पहले जो चांदी का फार्मूला क्या होता है, Ag, ठीक है। और यहाँ पे किस पदार्थ में, तो मैग्नीशियम है आपका, यहाँ पे जस्ता है, कार्बन है, गंधक है। ये जो गंधक होगा इसको बोलते हैं सल्फर से, ठीक है, सल्फर को कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सल्फर से आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है आपका Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये आपका काली पड़ जाती है, ठीक है, ये आपका काली पड़ जाती है, ये आपका हो जाए काली पड़ जाती है। यहाँ पे Ag2S सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर अगर सल्फर से यहाँ पे ये आपका गंधक होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। तो इससे करेगा तो आपको काली पड़ जाती है, तो ये आपको सिल्वर सल्फाइड मिलता है। तो कौन सा पदार्थ होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गंधक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन के थ्रू यहाँ पूछा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की, ठीक है, यहाँ पे लड़की के जन्म के कारण होते हैं, ठीक है। तो जो लड़की का जन्म होता है XX गुणसूत्र में होता है, ठीक है, XX गुणसूत्र के कारण होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यही लड़का होता है तो XY होता है, ठीक है। और पूरे मानव जाति में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होता है, ठीक है, 46 ये आपके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और कितने यहाँ पे जोड़ी हो जाएगा, तो ये आपका 23 जोड़ी होता है, ठीक है, 23 जोड़ी यहाँ पे ये आपका होता है। और कितना गुणसूत्र हो जाएगा, 46। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे लड़की कारण क्या बनेगा, XX, यहाँ पे आपके जो है गुणसूत्र बनेगा XX। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं है बात कर रहा है, तो कंप्यूटर का एक यहाँ पे आंतरिक हिस्सा, ठीक है, मतलब जो उसके जो कंप्यूटर के अंदर काम करता है। तो रैम आपका काम करता है, मदरबोर्ड भी काम करता है, वीडियो कार्ड देखेंगे ये आपका डिफरेंट है, वीडियो कार्ड जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आंतरिक हिस्सा की बात करें ये नहीं होता, फ्लैश ड्राइव ये भी आपका होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो कार्ड जो होगा ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आप थोड़ा सा उसको जो है उसका जो कॉन्सेप्ट देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पशुओं के किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो किस में जुड़े होते हैं, ये आपके आर्थ्रोपोडा में ये आपके जो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के जो आपके आर्थ्रोपोडा जो जंतु होते हैं इनके शरीर जो होता है ये खंडयुक्त होता है, ठीक है, सेगमेंटेड होता है, खंडयुक्त ये होता है, ठीक है। खंडयुक्त इनके जो शरीर होगा ये आपका क्या होता है, खंडयुक्त होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनके पैर क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जो इनके पैर होते हैं ये आपके जुड़े होते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जुड़े होते हैं इसके जो पैर होते हैं।
और इसमें क्या होता है, जो इनकी त्वचा होती है वो त्वचा से क्या करते हैं, ये आपकी सांस लेते हैं, ठीक है, त्वचा से सांस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इनका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर्थ्रोपोडा से ये जुड़ी है कि ये शरीर क्या होते हैं, खंडयुक्त होते हैं, और पैर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो त्वचा होती है इनसे ये आपके सांस लेते हैं। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे आर्थ्रोपोडा का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये आपका कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन, मतलब चंद्रयान 1 को, यहाँ पे पहला था, यहाँ पे पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान 1 को किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दिया है प्रक्षेपित किया गया, तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये आपको पूछ रहा है। तो ये आपका जो होता है PSLV C11 के द्वारा क्या किया गया था, इसका प्रक्षेपित किया गया था। और ये कब किया गया था, ये आपका किया गया था 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को इसका जो है प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि कक्षा में स्थापित कब हुआ था, ठीक है, ये अलग अलग डेट पर होती है। जैसे प्रक्षेपित करने के बाद ही जाएगा तो उसके कक्षा में क्या, पहले यहाँ पे अर्थ से ये यहाँ से जाएगा, फिर इसके बाद से चंद्रमा के गिर्द जाके इसके कक्षा में क्या होगा, स्थापित होगा। तो इसके ये जो हुआ था, ये जो स्थापित हुआ था कक्षा में, यहाँ पे अगर आप देखें तो कक्षा में जो यहाँ पे स्थापित कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 12 नवंबर 2008 को, ठीक है, 12 नवंबर 2008 को ये आपके चंद्रमा की कक्षा में क्या होता, स्थापित हुआ था, ठीक है। तो इस डेट को भी याद रखेंगे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक है। और 5 नवंबर 2013 को एक और यहाँ पे है जिसे मंगलयान है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलयान कब यहाँ प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर 2000 यहाँ पे 13 को ये इसका जो प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, ये मंगलयान था। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो चंद्रयान को किसके द्वारा किया गया था, तो PSLV C11 द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसी के इर्द गिर्द जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा टच करता है। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, इसको प्रैक्टिस से साइंस टेस्ट में जो भी आपको क्वेश्चन पुराना भी पूछा है उसको भी यहाँ पे देख रहे हैं। बट क्या है कि जब भी इस तरह का, जैसे अभी आपका जो चंद्रयान 3 हुआ है तो इस पर रिलेटेड है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 है, उस पर रिलेटेड है, उसके इर्द गिर्द जितना भी सारे प्रक्षेपित हुआ है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछने की चांस रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखिए, इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, ठीक है। ताम्र अयस्क यहाँ पे तांबे का जो अयस्क है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैलेकाइट और क्रोमाइट। इसका ताम्र अयस्क में क्या हो जाएगा, मैलेकाइट, ठीक है। और मैलेकाइट का जो फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, मैलेकाइट का फार्मूला अगर देखें तो ये होता है CuCO3, ठीक है, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है आपका अयस्क होता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। ये इसका क्या आता है, ताम्र अयस्क यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैलेकाइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि E300 का सामान्य नाम बताइए, ठीक है। E300 का सामान्य नाम क्या है, तो इसका क्या होता है, ये आप देखेंगे विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी इसका जो है सामान्य नाम होता है, ठीक है, सामान्य नाम विटामिन सी होता है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक, यहाँ पे ये आपका एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो इससे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग यहाँ पे आपका होता है विटामिन सी का, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, कल आपको बताए थे, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल। तो जैसा कि आपको बताए थे कि विटामिन के बारे में हम अच्छे से क्लास देखेंगे, बहुत सारे विटामिन है, तमाम सारे हैं, तो इसको देखेंगे। यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन है तो इसको आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे विटामिन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर साइंस का क्वेश्चन वहाँ बन रहा है तो आपको जो है विटामिन से क्वेश्चन आता है, ये फिक्स रहता है, 70 से 80% आशा रहता है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका समान नाम बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो ये निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो अवस्था में जो परिवर्तन होता है, सॉरी आकार में परिवर्तन, ये इसका आंसर होता है, आकार में परिवर्तन की आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप उसमें करते हैं H2 + O2, ठीक है, तो क्या बनता है आपका H2O बनता है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अभिकारक, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानते ही होंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लेंगे, तो ये आपका एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
तो यही आपको कह रहा था कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुए कौन बताता है, तो जो आकार में परिवर्तन होता है ये आपका बताता है, बाकी सब रंग में परिवर्तन ये बताता है, गैस में अवस्था में परिवर्तन ये आपका बताता है, बाकी आकार में परिवर्तन ये आपका नहीं बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका आंसर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन का जो शुरू किया गया था यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके, ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर जो आपके बिजली घर जो घर बनता है उसके बारे में कह रहा है कि कब उसको विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। तो ये जो पहला शुरू किया गया था कहाँ किया गया था, ये आपका अक्टूबर 1969 में। ठीक है, ये आपका पहला किया गया था। ठीक है, और जो दूसरा था ये आपका 1972 में किया गया था। 1972 ईस्वी में ये आपका दूसरा जो है इसको शुरू किया गया था। तो दूसरा यहाँ पे नाभिकीय जो आपके ऊर्जा का जो बिजली घर होता है इसको 1972 में शुरू किया गया था। ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान के यहाँ पे कोटा शहर के निकट है। ठीक है, राजस्थान के कोटा शहर के निकट में। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, अक्टूबर 1969। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेषों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखे जा सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया और अफ्रीका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका में। ठीक है, और मानव की जो उत्पत्ति जो माना जाता है, उत्पत्ति की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका कहाँ माना जाता है, अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे केन्या के नैरोबी क्षेत्र से माना जाता है। ठीक है, केन्या के नैरोबी क्षेत्र में, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नैरोबी क्षेत्र से यहाँ पे आपका जो है माना जाता है। ठीक है, मानव की जो उत्पत्ति होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके केन्या के नैरोबी, ठीक है, नैरोबी ये होता है। ठीक है, ये नैरोबी क्षेत्र से माना जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूछ सकता है, या तो केन्या या तो नैरोबी, कुछ भी दिया रहेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अवशेषों को देखे जा सकते हैं अफ्रीका में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा प्लॉटर। इसी के अलावा अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस में अगर मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर यहाँ पे ये भी आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में होता है। ठीक है, इसके बाद से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका एक प्लॉटर हो जाएगा, ये हेडफोन। ठीक है, हेडफोन, या और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर, हेडफोन, स्पीकर, ये सब क्या हो जाएगा आपके आउटपुट डिवाइस में, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे इसका एग्जांपल था, मॉनिटर हो जाएगा, हेडफोन और स्पीकर हो जाएगा, प्लॉटर है, ये सब आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस में ये आपके सब आते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ठीक है, तो पुश बुलेट ये आपका है, सुपर बीम, सरफ्लाई ये आपका नहीं है। ठीक है, सरफ्लाई जो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए सरफ्लाई, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे एक जो है फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, सरफ्लाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि .phd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे .phd ये क्या होगा आपका, ये एडोब फोटोशॉप में आता है। ठीक है, एडोब यहाँ पे एडोब ये आपके फोटोशॉप में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। किसका होता है, समजात। ठीक है, तो समजात होंगे, इनके क्या होगा, सेम और क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल के वंशागति सिद्धांत में कौन नहीं आता है, पृथक्करण का सिद्धांत है, प्रभुत्व का सिद्धांत है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत है, ये आपका क्या हो जाएगा, बायोपिक्स का सिद्धांत जो है ये आपका ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए इसको, और जो है इसका जो है आपका जो है जो भी जितना भी आपका पार्ट वाइज हो रहा है उसको देखिए, आपको जरूर उससे फ़ायदा मिलेगा। इसका जो है PDF डाउनलोड करिए और आप ना जो है उसको रख के उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।